वेलकम फ्रेंड्स। आज एक एसएसडी आई है। ये एसएसडी है और ये एसएसडी जब भी आप यूँ नॉर्मल लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो हमको इसको जब ये लगाने से पहले हमको इसको 2 पिन शॉर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 2 पिन शॉर्ट को करेंगे, इसको टेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो ये डिसेबल करता है हमारे कंट्रोलर को नैंड को। तो यहाँ पर हम 2 पिन लगाने के बाद इसको डिटेक्शन में करेंगे तो नॉर्मली डिटेक्शन में आएगा और यहाँ पर हमको डिवाइस मैनेजर में दिखाएगा। ये देखो डिवाइस मैनेजर में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में हमको दिखाएगा यहाँ पर कंट्रोलर। ये हमारा कंट्रोलर आया। लेकिन जब हम इसकी हार्ड डिस्क को मैनेज में जाके देखेंगे तो उसकी साइज़ 1 GB दिखाता है। देखो ये एरर आई है और यहाँ पर इसकी दिखाएगा साइज़ 1 GB। देखो यहाँ पर ये 1 GB का प्रॉब्लम है, मतलब ये फर्मवेयर बराबर लोड नहीं है या फर्मवेयर इश्यूज़ है। हार्ड डिस्क एसएसडी डिटेक्शन में आ रही है लेकिन फर्मवेयर इश्यूज़ है। तो ये हमारे NVMe ऐसे कंट्रोलर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हम इसको इस तरह देखेंगे। अब ये कौन सा कंट्रोलर है वो देखेंगे। हमने देखा है SM2259XT वाला है कंट्रोलर। तो इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं इसका कौन सी चिप है वो जानने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, वो हम करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है SMI फ्लैश ID ATA, हम इसको रन करते हैं तो ये SMI इंटरफेस चाहिए जिससे उसकी हार्ड डिस्क की पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है। यहाँ पर हार्ड डिस्क का नंबर कौन सा है वो बता रहा है SM59XT। ओके, और सैमसंग SSD, ये SSD मेरी OS के लिए है और मेन हमारा 1 नंबर है। तो हम 1 को एंटर करेंगे तो 1 में इसकी पूरी डिटेल दे रहा है। अब यहाँ पर जो कंट्रोलर है SM59XT2A और उसका फर्मवेयर वर्जन है 8.03.21 और इसमें जो इंटेल नैंड चिप है वो कितनी है, इंटेल की है। अब ये इंटेल का हमारा NVMe पोर्टेबल SSD इसमें सपोर्ट नहीं है, MRT PC3000 में सपोर्ट नहीं है इंटेल चिपसेट का। तो यहाँ से आपको इंटेल चिपसेट पता चलेगा। इस इंटेल चिपसेट का हम कंट्रोलर पे जाके इसको फ्लैश करना होता है। तो इसका कंट्रोलर नैंड चिप कौन सी वो यहाँ से हमको पता चलता है, इंटेल 144L। अब इसका सपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से ये काम नहीं होता। तो इसको कंट्रोलर अगर हमको SSD को जानना है कि ये फर्मवेयर इश्यूज़ है कि PCB इश्यू है, इस तरह हम जान सकते हैं। अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ जंपर को, देखो शॉर्ट पे निकाल लेता हूँ तो यहाँ से भी हमारा फिर से ये बंद हो जाएगा, डिटेक्शन में से हट जाएगी। अभी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से देखो 4 ही हो गई और यहाँ से हमारा एक कंट्रोलर हट जाएगा। रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। ये इसको पावर ऑफ करके ऑन करके देखो, अभी हम दिखाते हैं। विदाउट शॉर्ट पिन लगाएंगे तो नहीं, डिटेक्शन में नहीं आएगा। ये यहाँ से हमने निकाला एक पेलस्ट, देखो यहाँ पर से निकाल लिया, यहाँ से इसका कंट्रोलर गया, देखो यहाँ से निकल गया। अब जैसा मैं इसको पावर लगाता हूँ टिक करके आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि इसका फर्मवेयर करप्शन है, तो नॉर्मल डिटेक्शन में नहीं आएगा। जब मैं इसको शॉर्ट करके फिर डिटेक्शन में लाऊंगा तो ये डिटेक्शन में आएगी। तो ये पहले आपको देखना है। अगर PCB रिलेटेड इश्यूज है तो आएगा ही नहीं। ये 2 पिन को हम शॉर्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ये 2 पिन है इसका शॉर्ट पिन, इसको शॉर्ट दबा के फिर हम इसको चालू करते हैं तो डिटेक्शन में आएगी, लेकिन साइज़ गलत दिखाएगा। देखो अभी डिटेक्शन में आएगी। फिर से एक बार शॉर्ट पिन करते बराबर है कि नहीं है, फिर इसको लगाते हैं। देखो अभी डिटेक्शन में आ गई और यहाँ पर इसको लिखाएगा SM59XT, ये डिटेक्शन में आ गई। ठीक है, डिटेक्शन में आ गई। और डिस्क मैनेजमेंट भी जाएंगे तो उसकी साइज़ दिखा रहा है नॉट इनिशियलाइज दिस एरर। ये हमारे SSD की कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो ये मतलब फर्मवेयर इश्यूज़ है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर ये फर्मवेयर इश्यूज़ है, अगर इसका सपोर्ट है, कंट्रोलर है हमारे टूल में, तो इसको फ्लैश करके हम डाटा निकाल सकते हैं। अगर कंट्रोलर सपोर्टेड नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमने SMI में दिखाया वो कंट्रोलर इसमें सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। तो ये हमारा कंट्रोलर जो भी है SMI इंटरफेस में हम जाके कंट्रोलर को चेक कर सकते हैं। ID है या USB है, हमने ID में लगाया ATA में, तो हम ATA में करेंगे। इसमें इसका नंबर देंगे तो इसका नंबर हमारा 1 नंबर है। ये दूसरा SSD है और 3 नंबर हमारा OS है। तो हम 1 नंबर को एंटर करेंगे तो वो 1 की पूरी डिटेल देगा। हाँ, ड्राइव कौन से नंबर है, ATA SM59XT है, फर्मवेयर वर्जन है, साइज़ है, इस तरह पूरा दिखाया और कितनी चिप है वो सब यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ से इसका इंटरफेस हम देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट का पोर्शन फिर हमको इसका फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ता है उसकी साइट पे से जाके, और फिर उसका एक लंबा प्रोसेस है। जैसे यहाँ से हम अलग अलग इसके कंट्रोलर के फर्मवेयर जो होते हैं वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं इसकी साइट से। फिर उसका सेकंड प्रोसेस, तो हम कोई वर्किंग सपोर्टेड मॉडल में एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ यही बताया आपको कि हार्ड डिस्क SSD को आइडेंटिफाई कैसा करना है कि ये शॉर्ट है, ओपन है कि क्लोज़ है। अगर ओके है तभी वो LDR को लोड करेगा, अगर शॉर्ट है, ओपन है, तो यहाँ पर डिटेक्शन में नहीं आएगी।